जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, इन दोनों नयों का स्वीकार करके व्यवहार का निषेध करता है। इसलिए इस ग्रंथाधिराज को निश्चय नई का ग्रंथ कहने में आता है। ग्रंथाधिराज समय सार के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने शुरुआत की थी कि आत्मा पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। यह व्यवहार नई का कथन है। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने से आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है और भोक्ता भोग्य संबंध नहीं होने से आत्मा पुद्गल का भोक्ता नहीं है। इस जगत में कोई भी जीव न संयोग को भोगता है, न भूमि को भोगता है, न समय को भोगता है। प्रत्येक जीव अपने अपने भावों को भोगता है।
संयोग को भोगता होता तो वन जंगल में ऐसे प्रतिकूल संयोगों में भी भावलिंगी मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में स्थिर कैसे होते? यदि आत्मा संयोग को भोगता होता तो सातवें नरक में सम्यक दृष्टि नारकी अनंत दुखी होना चाहिए था। मगर उतनी प्रतिकूलता के काल में भी, वेदना के काल में भी सातवें नरक में नारकी का सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। यहां तक कि नारकी के लिए तो वेदना सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। देह में जो पीड़ा होती है उस पीड़ा से भेद ज्ञान करता हुआ वह नारकी सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता है। संयोग कैसे भी हो, जागृति स्वयं की है या नहीं, फिर कोई भी जगह हो, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में जाने पर भी आत्मा आकाश को, आत्मा उस भूमि को, उस क्षेत्र को भोगता नहीं है, अपने भावों को भोगता है। क्योंकि जिस वन में द्रव्यलिंगी मुनि रहते हैं उसी वन में भावलिंगी मुनि भी रहते हैं। मगर द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि अनंत दुख भोग रहे हैं और उसी वन में भावलिंगी मुनिराज आनंद को भोगते हैं। तो क्षेत्र भी सुख दुख का कारण नहीं है। फिर सुबह दोपहर शाम रात हो, रात का समय बहुत बुरा समय है, पाप का समय है। मगर मध्य रात्रि में भावलिंगी मुनिराज आनंद का भोग करते हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो। वन में आप वनचारी विचरण करते हो। शांत स्वरूप का चिंतन करते हुए वे मुनिराज निर्विकल्प ध्यान में ढल जाते हैं और आनंद को भोगते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में भी भोगी भोगों को भोगते हैं। वह इस बात को बताता है कि संयोग, क्षेत्र और समय सुख दुख का कारण नहीं, जीव उन्हें भोगता नहीं। फिर अमावस का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो, ज्ञानी तो अमावस के दिन भी निर्वाण को पाते हैं, महावीर भगवान ने पाया न। और अज्ञानी पूर्णिमा के दिन भी दुकानदारी छोड़ता नहीं है। तो द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, ये तीनों सुख दुख के कारण नहीं है, उनको जीव भोगता नहीं, भावों को भोगता है। ये चौथी बात जो है, इसी को कल हमने समझा था कि अपने अपने भावों को जीव भोगता है, अपने भावों का ही जीव करता है। मगर ये पुद्गल कर्म को भोगता है, ये व्यवहार नहीं का कथन है। और व्यवहार नहीं का कथन इतना झूठा कथन है। फिर ये व्यवहार नहीं का झूठा कथन, जब व्यवहार का निषेध ही करना था, व्यवहार को छोड़ना ही था, तो व्यवहार का फिर ये झूठा कथन भी क्यों किया? व्यवहार का झूठा कथन किया है क्योंकि वह हमें निश्चय की ओर ले जाने वाला।
व्यवहार का निषेध करना है, तो निषेध करने के लिए व्यवहार का निरूपण करने की जरूरत ही क्या थी? तो ये जो झूठा कथन है कि आत्मा कर्मों को भोगता है, ये व्यवहार का कथन है। इस कथन की जरूरत है। पद्म पुराण में जो जैनों की रामायण है, रविशरण आचार्य ने उसकी रचना की। 700 पन्ने का शास्त्र है, लगभग 700 पन्ने हैं। उन 700 पन्ने में 400 पन्ने में तो रावण का वर्णन किया। राम का नाम तक नहीं आया है 400 पन्ने तक। तो जब मैं पद्म पुराण पढ़ता था तो विचार आता था कि ऊपर तो जैन रामायण लिखा है, मगर ये रामायण है या रावणायण है, क्योंकि पूरा वर्णन रावण का ही आ रहा है। और रावण का सिर्फ वर्णन नहीं आ रहा है, रावण के गुणगान भी गाए जा रहे हैं। रावण की इतनी प्रशंसा की गई, 400 पन्ने में रावण की प्रशंसा की है, क्योंकि रावण 3 खंड का राजा था, अर्ध चक्रवर्ती था। रावण का वैभव भी कम नहीं था। राम की तुलना में देखें तो रावण का वैभव हजारों गुना ज्यादा था। और राम का ही नहीं, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा, जैन रामायण के अनुसार रावण जो अर्धचक्री था, अर्ध चक्रवर्ती था, उस अर्ध चक्रवर्ती के अंडर में उनके नीचे 16,000 राज्य आते हैं। उस 16,000 भागों में रावण के वैभव को, उसके क्षेत्र को बांटा जाता है। और उन 16,000 में जो एक हिस्सा था, वह एक हिस्सा दशरथ का था, राम के पिता का था। माने राम के पिता की भी संपत्ति की दृष्टि से उतनी हैसियत नहीं थी जितनी रावण की थी, क्योंकि 16,000 तो नीचे राजा है, उनमें एक दशरथ थे, उनमें एक जनक थे, सीता के पिता, राम के पिता। तो इतना वैभव रावण का था। उम्र की दृष्टि से देखें तो रावण की उम्र भी राम से ज्यादा थी। राम से ही नहीं, रावण दशरथ से भी बड़ी उम्र के थे। और दशरथ से भी नहीं, राम के दादा से भी रावण की उम्र ज्यादा थी। तो आयुष्य की दृष्टि से देखो, वैभव की दृष्टि से देखो, तो रावण के इतने गुणगान गाए हैं। फिर अंत में ये बताया कि ऐसा जो रावण है, वह रावण भी, उस रावण को भी राम ने जीत लिया है। तो जितना भी व्यवहार का कथन है, इस व्यवहार के कथन को ऐसा समझना कि वो व्यवहार का कथन इतना झूठा कथन है। जब निश्चय प्रकट होता है तो व्यवहार का कथन झूठा हो जाता है। इसलिए आत्मा कर्मों को करता है, कर्मों को भोगता है, यह बात व्यवहार की बात है, यह झूठी बात है। जब ज्ञान अनुभव में आता है तब यह स्वीकार होता है कि पूर्व में जो मैंने सुना था कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, यह आत्मा परद्रव्य को जानता तो है नहीं, क्योंकि अनुभव होने पर यह स्वीकार हुआ कि यह ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है। और सहजता बतानी है, इसलिए कहते हैं ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान को जानता है। आज तक हमें वो जो करने की भाषा ही समझ में आती है ना, ज्ञान ज्ञान को जानता है। तो इस वजह से ये बात हमारी समझ में नहीं आती, ज्ञान ज्ञान में जानने में आ रहा है।
जब सांसें चलती है, सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, ये भले हम बोलते हैं, मगर सांस को लेना और छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। वो सांसें चल रही है, ऐसे ही बिना किसी कारण के, सहज ही स्वभाव से। यह ज्ञान में जानना, 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 इस रूप परिणमन हो ही रहा है। और ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ये स्वीकार होते ही ज्ञेय जानने में आता है, ये जगत जानने में आता है, ये व्यवहार छूट जाता है। तो 84वीं गाथा में जो व्यवहार खड़ा किया था, उस व्यवहार को आज निषेध करते हुए 85वीं गाथा लेते हैं। इस गाथा का पाठ हमने किया, आज हम इस गाथा के भाव को समझते हैं। यदि आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे, तो वह आत्मा अपनी और पुद्गल कर्म की दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, जो कि जिन देव को सम्मत नहीं है। समय सार की जो कठिन गाथाओं में जिस गाथा को जाना जाता है, उनमें से ये एक गाथा है। समझना ये थोड़ा कठिन है, मगर आप फिक्र न करें, इस कठिन में भी गहरा भाव जो है वो हम सरलता से समझेंगे। यदि आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे, तो वह आत्मा अपनी और पुद्गल कर्म की दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, जो कि जिन देव को सम्मत नहीं है। दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरना। दूसरी कौन सी क्रिया? दूसरी क्रिया ये पुद्गल कर्म की, और पहली अपनी क्रिया कौन सी? अपनी क्रिया है जानने की। तो आत्मा दो दो काम कैसे करेगा? जानने का काम भी करे और पुद्गल का काम भी करे, ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए ये गाथा है द्विक्रियावादी। ये जो पूरा दो गाथा का जो भाव है कि भगवान आत्मा द्विक्रियावादी नहीं है। द्विक्रियावादी माने दो क्रिया को वो करने वाला नहीं है। अब आत्मा में तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय पलटती है, फिर उसमें द्विक्रियावादी का अभाव क्यों कहा? उसका भाव ये है कि अपना काम भी करे और दूसरे का काम भी करे, ऐसा आत्मा नहीं है। ऐसा आत्मा को मानना ये जिन मत के विपरीत है। ये जिन मत वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो भेद है, उस भेद को पहचानता नहीं है। दो क्रिया को आत्मा की ही क्रिया मानता है। आत्मा का जानना और पर का जो परिणमन है, पुद्गल कर्म आया, आत्मा के साथ में बंधा। पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है, वो ज्ञान का जानना उस पुद्गल की क्रिया को करने नहीं चाहता, दो क्रिया करने नहीं चाहता। दर्पण में कांच का गिलास फूटा, ये प्रतिबिंबित हुआ है, तो ये जो प्रतिबिंब पड़ा वह एक क्रिया है, और गिलास के फूटने की भी क्रिया है। तो गिलास के फूटने की क्रिया का कर्ता और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा है उसका भी कर्ता। ये दर्पण यदि दो काम करने जाए, एक तो प्रतिबिंब का कार्य भी दर्पण ने किया और गिलास को तोड़ने का काम भी दर्पण ने किया, तो द्विक्रियावादी हो गया। और द्विक्रियावादी विश्व की व्यवस्था में हो नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि यदि उसका काम वह करे, यदि वो गिलास फूटने का काम यदि ये दर्पण कर ले, तो गिलास फिर क्या करेगा? वो निष्क्रिय हो जाएगा। और वो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है इस जगत में जो अपने परिणमन की, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिशाली है, तो उसे दूसरे से कुछ मांगना लेना नहीं पड़ता, कुछ गुलामी नहीं करनी पड़ती। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया से, अपनी मर्यादा में वह मर्यादित है। इस बात को ऐसे समझो कि एक आदमी एक ऑफिस में काम करता है, क्लर्क का काम करता है। उसने अपने सेठ के पास जाकर के, अपने बॉस से जाकर के पूछा कि मुझे छुट्टी दे दो, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, ऐसा वैसा। जब छुट्टी चाहिए तो जितने भी बहाने बन सकते थे वो बहाना बनाना चालू किया, मुझे छुट्टी दे दो। सेठ ने कहा नहीं, अभी तो सीजन का टाइम है, अभी काम भी इतना इकट्ठा हुआ है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। थोड़ी देर के बाद में उसका मित्र वहां पर आ गया। उसने सिफारिश की सेठ को कि सेठ इसको छुट्टी दे दो, मेरा फ्रेंड है, कलीग है, हम साथ में ही काम करते हैं। तो सेठ ने कहा कि उसको छुट्टी दे दूंगा तो उसके बदले में काम कौन करेगा? कितना काम है? तो उसने मित्र ने कहा सेठ आप चिंता मत करो, मैं उसका काम कर दूंगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं उसका काम कर दूंगा। तो सेठ ने कहा कि तू उसका काम कर देगा तो तेरा काम कौन करेगा? तो उसने कहा मैं अपना काम भी कर दूंगा और उसका काम भी कर दूंगा। सेठ ने कहा ये तुझसे नहीं होगा। बोले हो जाएगा, मैं अपना काम भी कर दूंगा, उसका भी कर दूंगा। कि तू कर देगा पक्का? जब तू दोनों का काम तू कर सकता है तो उसको मैं काहे को तनख्वाह दे रहा हूं? उसको परमानेंट छुट्टी कर दो ना। जब तू दोनों का काम कर ही सकता है तो 4 घंटे तू तेरा काम करना, 4 घंटे उसका काम करना। इसका मतलब कि आज जो तू काम कर रहा है वो 4 घंटे के काम में 8 घंटे लगा रहा है, या फिर 4 घंटे काम करता है, 4 घंटे आराम से बैठता है। तभी तो दूसरे का काम करने के लिए तेरे पास में टाइम मिला ना। तू दोनों का काम नहीं कर सकता। वो बताता है कि तू यदि दूसरे का काम भी करेगा, खुद का काम भी करेगा, ये दोनों की क्रिया का कर्ता तू नहीं हो सकता। तो जीव का स्वभाव है जानना, और कर्म का स्वभाव है वह कर्माण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित होना, बंधना। वो कर्म का स्वभाव है। कर्म कर्म का काम करता है, जीव जीव का काम करता है। विश्व की व्यवस्था में द्विक्रियावादी जैसा कुछ है ही नहीं। एक साथ में दो दो क्रिया कैसे होगी? द्विक्रियावादी, ये काम भी मैं करूंगा और ये काम भी मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता। मैं ज्ञाता भी रहूं और करता भी रहूं, ये नहीं हो सकता। जो जानता है वह करता नहीं, जो करता है वह जानता नहीं। इसलिए समयसार ये कहता है ज्ञानी के सब भाव जो है, राग के भाव, द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव, वह सब भाव ज्ञानमयी होते हैं। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी। ज्ञानी दो काम नहीं करता, वो जानता है, वो राग द्वेष करता ही नहीं। वो जानता ही है, ज्ञानी उसे कहते हैं जो दो काम नहीं करता। जितने भी कोई कहे ये क्रोध कर रहे हैं, तो भी उनके क्रोध को ज्ञानमयी कहा। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी है और अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी के पास में लाइसेंस आ गया, क्रोध करने का लाइसेंस है ज्ञानी के पास में, भोगों को भोगने का लाइसेंस है ज्ञानी के पास में। क्योंकि उनके सभी भाव ज्ञानमयी है और उनकी नकल अज्ञानी करे तो ठीक नहीं है। एकांत में जाकर के वो अपने परिणामों को
लाइसेंस लेने से पहले खुले मैदान में गाड़ी चलाते हैं। किसी को गाड़ी मुंबई के अंदर कालबा देवी रोड पर गाड़ी नहीं सिखाई जाती, या भुलेश्वर में गाड़ी नहीं सिखाई जाती। गाड़ी खुले मैदान में सिखाई जाती है। एक बार सीख ले, उसके बाद में भीड़ में आ जाए। बोले एकांत में जाकर के वह अनुभव करे, उस ज्ञान का अनुभव करे, उसके बाद में फिर कोई भी भाव है तो वह भाव उन्हें माफ है। और समय सार इतनी गहरी बात करता है, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी। सभी भाव ज्ञानमयी है। ज्ञानी के लिए सब छूट है। ज्ञानी के लिए सब छूट है। युद्ध करे तो छूट है। तुम्हें ये बेईमानी लगती होगी, प्रकृति कैसा अन्याय करती है, मगर वो सब राग द्वेष ज्ञानमयी है। वो ऐसा ही है। जैसे बेसन हो, गेहूं का आटा हो, बेसन हो, तो बेसन में जो शक्कर डाली है वो मिठाई है। मिठाई कितने प्रकार की होती है ना, बेसन की भी मिठाई होती है। गेहूं का आटा हो, उससे भी मिठाई बनती है। बादाम से भी मिठाई बनती है, काजू से भी मिठाई बनती है। वो कहलाती सब मिठाई है। जो भी वो मिठाई कहलाएगी, क्योंकि उसमें शक्कर व्याप्त है। शक्कर के साथ जो भी है, फिर वो कोई भी आटा होगा, बेसन का होगा तो भी मिठाई, क्योंकि वो शक्कर के साथ में है। कोई भी राग द्वेष के भाव होते वो ज्ञान के साथ में है न, तो वो ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी है। वो मीठे है। फिर वो ज्ञान वहां मौजूद है न। इसलिए तू चिंता मत कर। ज्ञानी के सब भोग निर्जरा के हेतु है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी है। यह जान करके तू क्या कर कि तू ज्ञानी हो जा। ज्ञानी हो जा माने ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। कब तक ये विचार कर कि जब तक तू राग से अलग ज्ञान में डुबकी नहीं लगा लेता, तब तक फिर तेरा राग भी ज्ञानमयी है। जब तक ज्ञान में ये गति चालू रख, ये गति चालू रख, गति चालू रख, ये गति चालू। कब तक मैं पुरुषार्थ करूं, कब तक मैं पुरुषार्थ करूं? जब तक तू परम आनंद को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक। वो बीच में ही, जब तुझे अंतर में ही अंतर में मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, तुझे तो अब तक चैतन्य का भाव भी समझ में नहीं आया। वो भाव भाषण समझ में आता है ना, तो वहां से ही भाव से तैयार होता है। और उस भाव के बल पर ही फिर वहां पर रस तैयार हुआ। मैं ज्ञायक, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसे भाव से भरता जाता है। और जितना जितना ये भाव से भरता जाता है, उतना उतना अनुभूति की ओर भी वह जाता है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। कब तक? कभी तूने ये पूछा रसगुल्ला कब तक मैं खाता रहूं? जब तक पेट नहीं भरता है तब तक। भोजन मैं कब तक करूं? जब तक तृप्ति नहीं हो जाती है तब तक। ये पूरा जो पुरुषार्थ है, शास्त्र में जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ के लिए अनंत वीर्य कहा है। तुम्हें बात अटपटी लगेगी, मगर शास्त्र का प्रमाण देकर तो मैं कहता हूं, जो वीर्य स्खलन की बात है, जो पुरुष स्त्री को भोगता है, तो कब तक भोगता रहूं मैं? स्त्री को कब तक भोगता रहूं, कब तक भोगता रहूं? वो ऐसा नहीं कहता कि बस चलो बहुत भोग लिया। जब तक वो पूरी तरह से भोग को नहीं भोग लेता, उसमें शब्द का उपयोग किया, वीर्य स्खलन जब तक नहीं होता, तब तक वो भोग को भोगता रहता है। वो वीर्य नाम जो मिला है पुरुषार्थ को, वो वीर्य और पुरुषार्थ अनंत वीर्य के धनी है जो भगवान। तो कब तक मैं विचार करूं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, कब तक? कि जब तक तू ऐसा पूर्णानंद को उपलब्ध नहीं हो जाता। उसे दूसरे शब्द में कहे, जब तक तू तृप्त नहीं हो जाता। वहां तृप्त नहीं हुआ, वहां पर थक गया, वहां हार गया, वहां निराश हो गया, वहां खाली हाथ लौटा। और यहां पर तृप्त हो गया, क्योंकि अंत में चरम सीमा पर पहुंचा तो निर्विकल्प हो गया। इसलिए तू चिंतन को रोक मत। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये कांस्टेंट धारा चलनी चाहिए।
ये बीच में से ऐसा नहीं होगा। ये तू पानी गर्म करता है, मगर फिर थोड़ा अभी गर्म हुआ और फिर तू पानी को नीचे उतार देता है। तू 95 डिग्री तक लेके जाता है और फिर पानी को नीचे उतार देता है और फिर कहता है कि पानी हवा नहीं बना, 5 डिग्री दूर रह गया। अब फिर वो पानी 60 डिग्री पर आ जाएगा, तो तू 5 डिग्री गर्म कर दे, काम हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे फिर से 40 डिग्री करना ही पड़ेगा। जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ का ऐसा स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, ये भेद ज्ञान कब तक करना? समय सार में आगे आएगा कि जब तक आत्मा पर से हट करके अपने में स्थिर नहीं हो जाता, जब तक उपयोग विकल्प से हट करके अपने में नहीं समा जाता, तब तक बस। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया यहाँ तत्व विचार की जो क्रिया है, उस क्रिया के साथ साथ में ये दोनों काम नहीं होंगे। ऐसा वो दोनों काम नहीं होंगे। विकल्प को लेकर के बैठा है ना, तो विकल्प 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 ही चलते रहेंगे। मुंबई में एक डॉक्टर थे, स्पाइन के, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। वो मुझे बहुत मेरे प्रिय थे, और हमारी जो तत्व की जो चर्चा होती थी, पहले दिन जब वो सत्संग में आए, उन्होंने मुझसे एक बात बताई। सत्संग में आकर के उन्होंने कहा कि सत्संग जब पूरा हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात, बार-बार उँगली उठा रहे थे। मुझे ऐसा ही लगा प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो प्रवचन में बैठते हैं ना, वो 1 घंटे तक मैं सोफ़ा पर बैठा था, तो उस समय ऐसे बैठा था। तो उन्होंने कहा, आप है ना, ऐसे बैठिए, ऐसा, ऐसा बैठिए। स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा करके बैठिए। वो 1 घंटे तक सुनते रहे। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा। बहुत अच्छा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना ध्यान रखा। ऐसा ही। पहले तो वो डायलॉग बोलते नहीं थे ना, आपने ये यदि सुझाव नहीं दिया होता तो इंद्र का आसन डोलने लगता, शिव तांडव नृत्य करने लगते। वो सब। तो उस समय मैंने उनको फिर अंत में पूछा, आपने सलाह तो बहुत अच्छी दे दी। आप मुझे बताएँगे आज के प्रवचन में किस टॉपिक पर चर्चा हुई थी? बोले, वो तो मेरे को याद ही नहीं। तब मैंने उनको ये बताया था, द्विक्रियावादी। तुम 2-2 क्रिया नहीं कर सकते। जब 1 घंटे तक तुम्हारे दिमाग में ये भरा है कि जैसे ही सत्संग पूरा होगा और मैं इनको कहूँ कब पूरा होगा और कब मैं कहूँ कि आप ऐसे बैठा करो सत्संग में, तो वो जब एक क्रिया चल रही है दिमाग में, तो वो जो कह रहा हूँ उनको कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, वो बात उनके समझ में कहाँ आएगी? वो 2-2 क्रियावादी नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी होती है। जब तुम सत्संग सुनते हो, तब एक ओर से तुम्हारा ध्यान वहाँ पर भी है कि दूध रखा है वहाँ गैस के ऊपर, चाय बनाने के लिए रखी है वहाँ पर, और यहाँ सत्संग भी सुनना है। ऐसा कोई जीव केवल ज्ञान नहीं पाया, नहीं आत्मज्ञान भी नहीं पाया। पूरी तरह से एकाग्रता से। इसके लिए तो इसलिए गुरु भी एक कहा, एक गुरु के पास में तुम एक गुरु की शरण में जाकर के बैठो। क्योंकि समूह शरण में एक तीर्थंकर परमात्मा है। एक गुरु की शरण में जाकर के बैठो। क्लासरूम में 2 टीचर की जरूरत नहीं होती। एक क्लासरूम में 2-2 टीचर होंगे, कैसा रहेगा? और एक ही प्रत्यक्ष सद्गुरु। और मैं आप सभी से फिर से कह दूं कि परम कृपालु देव प्रत्यक्ष सद्गुरु में नहीं आएंगे। कोई माने सो माने, मगर परम कृपालु देव प्रत्यक्ष सद्गुरु में नहीं आएंगे। वो नहीं है अभी। तुम कहो मैं तो भाव से उनको प्रत्यक्ष सद्गुरु मानता हूं। तुम भाव से प्रत्यक्ष सद्गुरु मानते हो, तो मैं आचार्य कुन-कुन देव को ही मानू ने फिर कृपालु देव को ही क्यों मानू? जब मानना ही है पुराने को, अरे फिर कुन-कुन आचार्य को क्यों, महावीर भगवान को प्रत्यक्ष सद्गुरु मान लो, जब मानना ही है तो।
प्रत्यक्ष का अर्थ है आंख से आंख का मिलना। आई कांटेक्ट होना। इस प्रत्यक्ष के बिना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष, वो जो कृपालु देव ने जो महिमा बताई है वो इसी की महिमा है, प्रत्यक्ष। दो दो गुरु को लेकर के बैठेगा वहां पर, तू खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करूं। आधा ऑपरेशन आंख का एक डॉक्टर से कराओ, और आधा एक डॉक्टर कर देगा, उसके बाद में दूसरे डॉक्टर को बुला, वो आधा ऑपरेशन वो कर देगा। वो जो इस डॉक्टर ने काम हाथ में लिया है वही काम करेगा। उसके लिए डिवोशन चाहिए। यदि पूर्ण रूप से समर्पित होकर के यदि इस बात को समझे तो अब तक तो सम्यक दर्शन हो जाता। तुमसे कहा ने, असंख्य सम्यक दर्शन हो जाते, असंख्य सम्यक दर्शन हो जाते हैं। यदि तुमने एक सेकंड में असंख्य सम्यक दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि एक सेकंड में असंख्य सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद होता है। उत्पाद माने जन्म हुआ सम्यक दर्शन का, एक पर्याय का जन्म, दूसरी पर्याय का जन्म, तीसरी पर्याय का जन्म, असंख्य पर्यायों का जन्म। तू द्विक्रियावादी होकर के ये करना चाहता है, द्विक्रियावादी। और ये बात बिल्कुल सच है। एक ज्ञान दीपक के बेटे ने मुझे जो सुझाव दिया था, वो सुझाव बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर एडोबी प्रीमियर प्रो में वीडियो बनाता था, यूट्यूब पर अपलोड करता था, व्हाट्सएप में उसको पोस्ट करता था। उन्होंने मुझे मना किया, बोले क्या कर रहे हो आप, ये काम आप करोगे? ऐसा नहीं कि आप महान हो, और महान लोग ऐसा काम नहीं करते। बात यह है कि जो काम आप कर सकते हैं, वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो काम 15, 20, 25, 50,000 रुपया देकर के जो काम हो सकता है, वो जो काम आप जो करेंगे वो करोड़ों देने पर भी वो काम नहीं होगा। जो समय सार के गहरे राज जो आप बताएंगे वो करोड़ों से नहीं नापा जा सकता। तो आप वो काम मत करो, उसके लिए दूसरा कोई है, वो काम दूसरे को सौंप दो। आपके 8-8 घंटे उसके लिए क्यों गवाते हो? प्रवचन सार की टीका लिखो ना। ये दो क्रियावादी मत हो। उनकी बात मुझे ये समय सार से याद आई। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, और खाना खाने के बाद में फिर तुम वहां पर, वो जो वेटर सब खाना दे करके जाता है, मगर तुम फिर बाद में, कटोरी है, एक के ऊपर दूसरी कटोरी रखो, दूसरी के ऊपर तीसरी रखो, खाना खाने के बाद में फिर गिलास को तुम रखो, सब करके उसको धोने के लिए जाओ। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम वेटर का है। वो वेटर रखा किसके लिए वहां पर? उसका काम वह है। अंदर बर्तन धोने वाले का काम अलग है। सभी का अपना अपना काम है। यदि तुम उसका काम करने लोगे, वेटर की नौकरी जाएगी। और वेटर की नौकरी जाएगी इतना नहीं, कि तू जब ऑफिस में लेट पहुंचेगा तब तेरी नौकरी भी जाएगी। क्योंकि खाना खा के फटाफट तुझे दोपहर का लंच लेके ऑफिस में पहुंचना था, टाइम टू टाइम। इसलिए दूसरे की क्रिया करना यह खतरनाक है। खुद का काम ही खुद करना। इसलिए कहते हैं, आत्मा अपना ही काम करता है, वो पुद्गल का काम नहीं करता। क्योंकि अभी जो पुद्गल कर्म का उदय आया, वो आज क्यों आया, अभी क्यों आया? थोड़ा बाद में आ जाता। मैं तो भगवान की वाणी सुनने जा रहा था, और उस समय, हे हाथी, तूने मेरे पैर, तेरे पैर मेरे ऊपर क्यों रख दिया? वो मेंढक ने शिकायत नहीं की, क्योंकि वो उसी समय पैर रखना था मेंढक के ऊपर। दो क्रियावादी, हे चैतन्य परमात्मा, ये दो क्रियावादी तू हो ही नहीं सकता। मत बन ऐसा नहीं, तू हो ही नहीं सकता। तो ये दो क्रिया नहीं है, आत्मा अपने को भी जानता है और जगत को भी जानता है। ये तो दोनों को जानता है ना। ये तो दो क्रिया हो गई।
दो क्रिया ये नहीं है। अपने को जानने का कार्य है और पर को जानने का कार्य है। वो कार्य तो जानने का है ना, क्रिया तो एक ही है ना, जानने की क्रिया हुई है, क्रिया कहाँ दो हुई है। क्रिया एक ही क्रिया है। अब 5 लोग मिलकर के वहाँ मटका बनाते हैं, तो मटके 5 नहीं, वो मटके का तो एक मटके की ही क्रिया हो रही है। आस-पास में भले 5 लोग खड़े हो। तो प्रत्येक द्रव्य की जो क्रिया है, वो उसी की क्रिया रहती है, दूसरे की नहीं हो जाती। टेबल को मैं जानता हूँ, मगर वो जो जानने की क्रिया है, वो टेबल की है ही नहीं, वो मेरी क्रिया है। इसलिए हम कहते हैं ना, टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, पहाड़ का ज्ञान। ये टेबल, कुर्सी और पहाड़ का ज्ञान होता ही नहीं, टेबल का ज्ञान होता है। वो ज्ञान टेबल का है कि आत्मा का है? टेबल को जानने से टेबल का ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। कुर्सी को जानने से कुर्सी का थोड़ी हो जाएगा। मेरी आँख ने टेबल को जाना, तो ये आँख टेबल की हो गई। टेबल इस आँख का मालिक हो गया। वो क्रिया मेरी खुद की क्रिया वो क्रिया मेरी खुद की क्रिया है। जानना मेरा खुद का परिणमन है। इसलिए पुद्गल कर्म का जो परिणमन है, पुद्गल द्रव्य की जो क्रिया है, उस क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। पुद्गल द्रव्य की जो क्रिया है, उस क्रिया को करने मैं नहीं चाहता हूँ, वो अपने आप उदय में आ रही। और वहाँ नहीं चाहता हूँ, ये बात अलग है। और जा सकता नहीं हूँ, जा सकता नहीं हूँ, बस तब तेरे ऊपर से पूरा बोझ उतर जाता है। ओ हो, विकल्प का बोझ उतर जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसी श्रद्धा, इसलिए तो ये समझ में नहीं आता। ये कर्तृत्व का बोझ, दूसरे का हाथी अपने राज्य में आ गया और मेरा हो गया। अब ये राज्य में आ गया तो मेरा हो गया। और उसके लिए लड़ाई करने के लिए चंद्र प्रभु राजा की अवस्था में लड़ने निकल जाते हैं। और उनको पता नहीं है कि ज्ञान का कार्य मात्र जानना है। उदय के कार्य का कर्ता मैं नहीं हूं। अभी उदय आया है तो हाथी आ गया था मेरे राज्य में, दे दो उसको वापिस। मगर उदय को पलटा ही नहीं जा सकता। उदय को नियम से पलटा नहीं जा सकता। जो कर्म उदय में आएंगे, वो उदय में आएंगे ही। उस समय जागृति रह सकती है कि अपना काम क्या है, दूसरों का काम क्या है। सबका अपना अपना काम है, बस अपनी अपनी उपयोगिता है। कैमरे का अपना काम है, चार्जर का अपना काम है, मोबाइल का अपना काम है, पंखे का अपना काम है, ट्यूबलाइट का अपना काम है। अब पंखा प्रकाश भी देने लगे और हवा भी देने लगे, तो ट्यूबलाइट की जरूरत क्या है? मगर आजकल ऐसे पंखे आ गए जिसमें ट्यूबलाइट भी होती है, मगर प्रकाश तो ट्यूबलाइट ही देती है, वो पंख नहीं देती। वो पंखों से तो हवा ही मिलती है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करता है, दूसरे का काम कर ही नहीं सकता। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहो यम व्यवहारिणाम। पर भाव का कर्ता आत्मा बन सकता है, ये अज्ञानी जीव का। मोहो यम व्यवहारिणाम, व्यवहारिणाम माने व्यवहारी जनों का ये मोह है। व्यवहारी माने मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, जो व्यवहार में ही धर्म मान करके बैठे हैं। इसलिए पदार्थ के परिणमन को इतना 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 अनासक्त भाव से ऐसा देखता है। पदार्थ के परिणमन को मेरा जो जानना हो रहा है, ये जानना हो रहा है, ये जानना हो रहा है, इसमें कर्म का उदय आता ही नहीं है। कर्म बीच में नहीं आता। मेरी क्रिया है,
मुझे जानना है, तो मुझे ज्ञान में जानने के लिए, जानने में आने के लिए इन परमाणुओं की ज़रूरत नहीं है। वह जो ज्ञान से ज्ञान जानने में आया। अब मैं आपको भगवान थोड़ी सूक्ष्म बात कहता हूँ। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जल का, ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया। जब ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया है, ओ और केवल ज्ञान होने के बाद, सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया। तो जो सिद्ध परमात्मा को जो जानने में आता है और सम्यक दृष्टि को जानने में आता है चौथे गुण स्थान में, तो इंद्रियों के परमाणु का अवलंबन लिए बिना ही जानने में आया है। क्योंकि जिस विधि से चौथे गुण स्थान में पाया, उसी विधि से फिर पांचवे में गया, फिर छठे में गया, फिर वहां से मुनि हुआ, और फिर वहां से छठे सातवें गुण स्थान में, और फिर केवल ज्ञान। वो यात्रा तो वही है। तो देह के योग में रह करके भी आत्मा को जाने, और देह के बिना भी आत्मा को जाने, मगर जानना तो ज्ञान से ही होता है। इस ज्ञान के लिए बस कोई दूसरा बीच में नहीं आता। कोई चम्मच से हलवे को चखता है, ऐसा होता है ना। अभी दाल चावल को चखते हैं तो दाल चावल को कोई चम्मच से चखता है, और कोई है सीधा हाथ से चखता है, चम्मच का उपयोग नहीं करता, सीधा हाथ से ही वो चावल को लेता है। कि वो गाँव का आदमी है, चावल को हाथ से खाता है, ये थोड़ा चम्मच से खाने वाला। मगर ये विचार नहीं आता, ये गुलाम व्यक्ति है, जो चम्मच के बिना उसका काम नहीं हो सकता। और ये गाँव का आदमी भले गाँव में रहता है, मगर वह इतना गुलाम नहीं है चम्मच का। मगर असली बात कि चम्मच जब वो खाने में आता है, तो जीभ और अनाज के बीच में चम्मच कहीं नहीं आती। उसके लिए जो हाथ से खाता है उसके लिए, और जो चम्मच से खाता है उसके लिए। तो सिद्ध भगवान को जो अनुभव होता है, और चौथे गुणस्थान में जो अनुभव होता है, अनुभव तो आत्मा का आत्मा से ही होता है। ये चम्मच है, ये चौथे गुणस्थान में ये देह की चम्मच, पांचों इंद्रियों की चम्मच, मगर वह अनुभव में नहीं आती। ऐसा तो ज्ञान मात्र का भाव ग्रहण करेगा ने, तो मनुष्य होकर के अनुभव ही नहीं होता। ये तो भगवान तो तीन लोक का नाथ परमात्मा। ओह हो, वहां पर तेरा देह वहां है ही नहीं। वहां ये शरीर, वहां फिर पुरुष, वहां फिर स्त्री। इस अनुभूति की गहराई में ये अनुभव 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 का भाव तू ग्रहण करे तो पता चले। वहां पर कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई जानवर नहीं, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। इसलिए तो ओ हो, इसलिए तो हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ज्ञान का ही चोर। ये बात जो तुम्हें कहता हूं ना, ये स्वभाव को छूता हुआ तुझसे ये कह रहा हूं। स्वभाव में स्वभाव में स्वभाव में परिपूर्णता को देखता हुआ मैं तुझसे कहता हूं। मैं प्रमाण हूं, मैं प्रमाण हूं कि ये ज्ञान की परिपूर्णता में परमाणु आता नहीं है, तो उस अनुभूति में परमाणु कहाँ आएगा? और फिर स्त्री कहाँ आएगी, पुरुष कहाँ आएगा? कल जो ज्ञान दीपक आए थे मुझसे मिलने गजपंथा में, इतने 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 परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि हालत ऐसी है, स्त्री का अवतार मिला। अरे स्त्री बहु, स्त्री पर्याय में कितनी परतंत्रता है। परतंत्रता स्त्री पर्याय में है, मानो तो है, न मानो तो आत्मा। ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। कोई स्त्री पर्याय नहीं है, कोई पुरुष पर्याय नहीं है। ये दुनिया का पुराना जो रिवाज चल रहा है, उस रिवाज को मार गोली, छोड़ दो। इस दुनिया में सदियों सदियों से ये चला आ रहा है। मुसलमानों में यदि एक पुरुष चार पत्नी को रखता है, तो दुनिया में बात होती है हम तो हिंदू है। वो मुसलमान देखो चार पत्नी को रखता है, वो चार पत्नी को रखता है, चलेगा। मगर पुराने जमाने में राजा
हजारों पत्नियों को रखे, चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे राजा ऋषभदेव 2 पत्नी के साथ में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 रानियाँ थी, शादी ऑफ़िशियली थी ना, अपनी ही तो रानी थी। मगर आज तक तुमने ये विचार किया कि एक पुरुष ऑफ़िशियली यदि 2 शादी कर सकता है, तो एक स्त्री यदि 2 पति को रखती तो क्या होता? वो मनुष्य नहीं है। उसे दुनिया किस नज़र से देखती कि 2-2 पति वाली ये महिला, 2 पत्नी वाला पुरुष हो, अरे बलवान है, शक्तिशाली है, महान है। ये क्या लगा रखा है? जब तुम ज्ञान मात्र को देखते हो, तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी रखे, एक पुरुष 10-10 पत्नी रखे, छूट है, मगर एक स्त्री 2 पति को नहीं रख सकती। इस देश में सदियों से ये चलता ही आ रहा है। तू चिंता मत कर। तू स्त्री नहीं है, तू ज्ञान मात्र है, ये बल ला तू। तू ज्ञान मात्र है और मरने से पहले ये समाज, ये संस्कृति, ये दुनिया के रीति-रिवाज और पुराने शास्त्र उसे तुझे एक और रखना होगा, जिन्होंने तुझे हीनता का अनुभव कराया है। मात्र ध्रुव चैतन्य, ये दिमाग में जो घुसा दिया गया है, उसे एक और करना होगा। नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे, नहीं चाहिए ऐसे ग्रंथ मुझे, जो हीनता को पैदा करते हैं तुम्हारे भीतर में। तुम ध्रुव हो, क्योंकि ज्ञान जो अनुभव में आता है, वहां पर स्त्री कहाँ रही? कल जब वो यहां से तड़पते-तड़पते जा रहे थे, उन्हें रुकना था, मगर उनके पास में सुविधा नहीं थी। अकेले कैसे जाए? सूरत से आए थे, कैसे जाए अकेले अब? स्त्री पर्याय है, रात को कैसे जाए? जमाना खराब है, स्त्री पर्याय है। दिमाग में इतना हाँ, जमाना खराब है, अकेली स्त्री को बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। पुरुष को कोई नहीं देखेगा, स्त्री को देखेगा, खतरनाक है। मगर तुझे बाहर निकलना ही नहीं है। बस ये निश्चय कर, बाहर निकले तो खतरा है, तुझे बाहर निकलना ही नहीं है, ये अनुभव कर। और बाहर माने कहाँ? ये अनुभूति स्वरूप जो ज्ञान है, वो इंद्रियों में निकलने वाला नहीं है। हम इंद्रियों के रास्ते पर यात्रा नहीं करते, हम तो आकाश में उड़ते हैं। हम जमीन पर नहीं चलते, हम पृथ्वी पर नहीं चलते, हम चैतन्य गगन में विहार करते हैं। ऐसा अंदर में बल लाओ तुम। और सबसे ज्यादा खतरा उसमें है, पुरुष में खतरा। एक पुरुष 10 पत्नी को रखेगा और एक स्त्री 10 पति को रखेगी। खतरा किसमें है? एक पुरुष 10 पत्नी को रखेगा तो 1 साल के बाद, 9 महीने के बाद में 10 बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक पुरुष 10 पत्नी को रखे, 10 बच्चे पैदा हो जाएंगे। और एक स्त्री यदि 10 पति को भी रखे तो साल में 1 ही पैदा होगा, 9 महीने में। कितना भी पति रखेगी तो भी खतरा पुरुष में ज्यादा है। और उस स्त्री को पशु के लेवल में ही ये सही देखा गया है कि पशु जब तक जा सकता है 5वें गुणस्थान में, स्त्री भी जा सकती है 5वें गुणस्थान में। बस तू पशु के लेवल तक जा सकती है। वो जाती है, शास्त्र में लिखा है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं ये बात तुमसे कहना चाहता हूं कि तू स्त्री है ही नहीं, ज्ञान है। 2 क्रिया नहीं हो सकती। तू जानने की क्रिया भी करे और स्त्री का भी अनुभव करे, ये नहीं हो सकता। तो जानने की क्रिया भी करे और पुरुष का अनुभव करे, ये नहीं हो सकता। मात्र ज्ञान, ये पुद्गल कर्म का परिणमन है। ये तेरा परिणमन नहीं है। तू द्विक्रियावादी नहीं हो सकता। 2-2 तू नहीं हो सकता। और सभी की हालत ऐसी है, जो ना बोल सकती है, जो ना कुछ कह सकती है। पति से परेशान है, घर से निकल नहीं सकती है, अपने दर्द को किसी के सामने बता नहीं सकती है। आज पछताती है, शादी नहीं की होती तो अच्छा था। ये बहुत बुरा हो गया। जो हुआ सो हुआ। अब तू इतना कर
कि बस 2 क्रिया मेरी नहीं है। मैं 2-2 क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना, एक-एक परमाणु अपने-अपने परिणमन का करता है। बस जिसने बताया जगत को जिसने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु-अणु स्वयं में लीन है। एक-एक परमाणु अपने स्वरूप में समाया हुआ है। दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकते, तुम अपना ही कर सकते हो। तुम लाख कोशिश करो। जो तुम्हारी इच्छा है कि मेरे को जैसे धर्म में रस पड़ा है, मेरे पति को भी थोड़ा रस आ जाए ना, तो एक साथ में शिविर अटेंड करने जाएंगे, एक साथ में हम फिर प्रवचन सुनने जाएंगे। तू नहीं कर सकता है, जिसकी होनहार ऐसी है, तू सिर्फ अपनी ही क्रिया का कर्ता हो सकता है, दूसरे की क्रिया का कर्ता तू नहीं हो सकता। तू लाख कोशिश कर, आदिनाथ भगवान अपने बेटे का कर्ता नहीं बने, भरत चक्रवर्ती का कर्ता नहीं बने। जो भरत चक्रवर्ती को रोक न पाए कि बेटा तू क्या कर रहा है, युद्ध के लिए जा रहा है, इधर आजा, दिव्य ध्वनि खिल रही है। वास्तव में वो बेटा नहीं था, क्योंकि वो तो भगवान हो गए थे। मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं कि कोई किसी को कुछ भी, दो क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता। तुम्हारा काम तुम, मेरा काम मैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना इंडिविजुअल द्रव्यत्व गुण है। जीव का अन्य द्रव्यत्व गुण से वह परिणमन होता है। जीव का द्रव्यत्व गुण जीव में है, पुद्गल का द्रव्यत्व गुण पुद्गल में है, सबका अपने अपने में है। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, अपना ही काम तू कर, कर नहीं, अपना ही काम हो रहा है, दूसरे का हो ही नहीं रहा। कैसा भी है, बस अपना ही काम हो रहा है। तूने पाप किया था, पाप का फल भोगता है या भोगती है, पाप का फल भोगती है। चिंता मत कर। मैंने थोड़े दिन पहले एक वाक्य पढ़ा, बहुत अच्छा था, कि भगवान सिर्फ वहां नहीं होता जहां तुम प्रार्थना करते हो। भगवान सिर्फ वहां नहीं होता जहां तुम प्रार्थना करते हो, भगवान वहां भी होता है जहां तुम अपराध करते हो। अपराध हो रहा है, वहां भी भगवान होता है। मैंने तो ऐसे लिया, जब निर्विकल्प ध्यान होता है, वहां पर ही भगवान नहीं होता। जहां राग और द्वेष होते हैं, वहां पर भी भगवान होता है। भगवान तो वहां पर भी होता है। ध्रुव न्यायक तो वही वहां पर भी होता है। दिखाई दे वह ज्ञानी, जिसे न दिखाई दे वह अज्ञानी। ऐसा विराट दृष्टि वाला धर्म मिला है, और ये तुम्हें यहां पर ही मिल सकता है, क्योंकि मैं पुरानी रीति रिवाज और रूढ़िवाद, उसको जड़ मूल से निकालना चाहता हूं। खास करके तुम्हारे सामने ये बताना चाहता हूं, जितनी भी कुल परंपरा, बस इसलिए, बस मुख्य रूप से स्वरूप पर जोर। संख्या की तो फिक्र ही नहीं करता, मूल रूप से तत्व, तू मेरी हर एक बात को विचार करना, जो तुझसे कहता हूं। और विचारशील व्यक्ति यहां टिक सकता है। ये जितने भी बैठे, ये सब विचार करने वाले लोग हैं। इनमें कोई डॉक्टर है, ये मेरे सामने ही बैठे, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये अमेरिका के इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ये दिल्ली की साइंटिस्ट है। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये विचारशील लोग हैं। कि जिस तरह से हमारे दिमाग में जो भूसा भर दिया गया है, और धर्म के नाम पर टैक्सी ड्राइवर होगा तो मुसलमान होगा, चलेगा। पहुंचा रहा है ना मुझे, मुंबई के 90% से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर मुसलमान है। 90% और 90%, 100 में से 90 टैक्सी के ड्राइवर मुसलमान है मुंबई में।
मगर फ़र्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन और ऐसा-ऐसा तुम करते हो और उस समय तुम्हें मुस्लिम डॉक्टर मिले तो सर्जरी कराओगे कि नहीं? कि नहीं मैं तो प्योर दिगंबर, शुद्ध, तेरा पंथ, वही डॉक्टर मेरे को चाहिए। तुम वहाँ पर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेते हो कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए बस। फिर ये कुल, जाति, ये गोत्र, ये सब आया कहाँ से? मूल तत्व की बात, स्वरूप की बात। इसलिए ये सिंह गर्जना, ये तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूं। तुम निराश मत होना भगवान, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना विराट धर्म पा करके बस ऐसे ही सिकुड़ करके रह गया है। मगर हम धन्य भागी है। यदि परम कृपालु देव न मिलते तो गली गली में ठोकर खाते रहते। साहस ही नहीं होता ये बोलने का, हिम्मत नहीं आती। ये समाज कहां पर कीचड़ में डाल करके क्या क्या कर देता। ये गुरुदेव की सिंह गर्जना कि तू तीन लोक का नाथ परमात्मा है, बल आ गया। मैं आप दीवाने परमात्माओं का अनंत अनंत ऋणी हूं भगवान। आप जैसे दीवाने जब तक है तब तक मेरा सत्संग इतना होता है। आपके निमित्त से मेरे परिणाम इस चैतन्य की मस्ती में रहते हैं। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो